हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.5 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको प्रूव करना है कि आपके पास ये जो 3 डिफरेंट फंक्शंस हैं इनकी कोई मैक्सिमा कोई मिनिमा वैल्यू नहीं आ रही है। एंड लेट्स सी हाउ वी कैन प्रूव दिस। सबसे पहला पार्ट देखो, fx इक्वल्स टू e टू द पावर x। सो जैसे कि आपको मैक्सिमम मिनिमा की वैल्यू आपको पता है कैसे करना है। सबसे पहले इसको करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन आपको वैल्यू मिलेगी ex, राइट। सो अगेन आप लिखोगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। आप क्या करते हो, लेट करते हो f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 0। सो जो भी आपका ये वैल्यू है फंक्शन की इक्वल्स टू 0 रखोगे, लेकिन ये वैल्यू रियल वैल्यू नहीं है। और वो कैसे, लेट्स सी। अगर यहाँ पे मैं दोनों साइड लॉग लगा भी दूँ तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, लाइक दिस। एंड लॉग 0 एक ऐसी वैल्यू है दैट इज माइनस इन्फिनिटी, दैट इज नॉट रियल। सो आप यहाँ पे क्लियर लिख सकते हो नॉट रियल, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो जाता है खत्म। हेंस नो वैल्यू फॉर मैक्सिमा और मिनिमम। आई होप आई एम क्लियर नाउ। सेकेंड पार्ट देखो, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। आपके पास वैल्यू आएगी लाइक दिस। सो g डैश ऑफ x को 0 के इक्वल लेट करेंगे और वैल्यू को देखेंगे लाइक दिस। x की वैल्यू उधर चली जाएगी तो आपके पास वैल्यू आएगी इस तरह से। क्या ये पॉसिबल है, 1 इक्वल्स टू 0 हो सकता है? नो। सो नो रियल वैल्यू अगेन। सो आप यही वैल्यू यहाँ पर भी लिख दोगे। आपके पास कोई मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू नहीं आई है। क्यों नहीं आई है आपको क्लियर पता चल ही रहा है। अब देखो थर्ड पार्ट, एच एक्स फंक्शन आपका दे रखा है इस तरह से। इसको भी करते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, लाइक दिस। अब मैं इसको रख देती हूँ 0 के इक्वल। तो आप ये स्टेप्स आप लिख देना। यहाँ पे मैं सिर्फ इतनी वैल्यू ले रही हूँ। जब आप इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे आपसे नहीं हो पाएगा। फिर आपके पास अनदर मेथड है। सो जैसे कि यहाँ पे फैक्टर्स नहीं हो पाएंगे तो मैं d की वैल्यू की हेल्प के साथ इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो जैसे ही आप इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, दैट मीन्स -8। दैट इज अगेन दिस इज माइनस की वैल्यू आ रही है, रूट में जाएगी तो दैट मीन्स अगेन नॉट रियल वैल्यू, इमेजिनरी वैल्यू होगी, राइट। सो अगेन नॉट रियल वैल्यू। सो हेंस आपके पास ये जो तीनों फंक्शंस थे, इन तीनों फंक्शंस में ना तो कोई मैक्सिमा है ना ही कोई मिनिमा फंक्शन आया है। सो दीज 3 फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। So I hope I am very clear in this. Now let's see question number 6. Find the maximum profit that a company can make if the profit function is given by this. So यहाँ पर आपके पास स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कहने का मतलब है यहाँ पर भी आपको पॉइंट निकालना है। आपको पॉइंट जैसे ही मिलता है आपको पता चल जाता है कि वो लोकल मैक्सिमा का आ रहा है, लोकल मिनिमा का आ रहा है, राइट। तो उसके बाद आप क्या करते हो, वैल्यू निकाल लेते हो। तो वही आपसे पूछा गया है मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना। मतलब जो भी कहने का मतलब है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये फंक्शन मैक्सिमम आपका आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि उन्होंने पूछा है मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक, क्योंकि उसका प्रॉफिट फंक्शन ही आपको दे रखा है, लॉस फंक्शन नहीं दे रखा। तो आपके पास लॉस नहीं हो रहा है, आपके पास प्रॉफिट फंक्शन ही है। प्रॉफिट फंक्शन का मतलब है कि आपके पास जितना भी प्रॉफिट होगा वो आपको प्रॉफिट फंक्शन आपको ऑलरेडी बता देगा। जब आप अपना पॉइंट कहाँ पे डालोगे, इस फंक्शन के अंदर। तो यूजुअली आप क्या करते हो, यही तो करते हो। आपके पास कोई फंक्शन होता है, उसको डिफरेंशिएट करते हो, 0 के इक्वल रखते हो, कोई पॉइंट आता है आपके पास। वो पॉइंट आप सपोज चेक करते हो कि ये पॉइंट मेरा लोकल मैक्सिमा का सपोज आता है। तो जब मेरा लोकल मैक्सिमा का पॉइंट क्या आ चुका है, तो ये पॉइंट की वैल्यू आप कहाँ से निकालते हो, ये पॉइंट यहाँ पर डालते हो मेन फंक्शन में। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर भी उन्होंने वैल्यू पूछी है मैक्सिमम प्रॉफिट। तो प्रॉफिट फंक्शन ये रहा। आपको पता है पॉइंट कैसे आएगा, डिफरेंशिएट करने के बाद आएगा। वही सेम प्रोसीजर्स जैसे हम लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमा के नाम से ही पता चल जाएगा कि आपके पास ये जो पॉइंट आएगा तो वो लोकल मैक्सिमा का ही होगा और वो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट ही बताएगा, ठीक है। सो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं p डैश ऑफ x। तो वैल्यू क्या आएगी, लेट्स सी, लाइक दिस।
सो पी डैश ऑफ एक्स की वैल्यू आई है -72 + 32, माइनस कॉमन ले लिया है, आपके पास ये वैल्यू क्या है 72 + 36x। लेट पी डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 ताकि मेरे पास पॉइंट आ सके। सो 72 + 36x इक्वल्स टू 0, माइनस तो ऑब्वियसली इधर ही चलना जाएगा। सो 36x माइनस 72, x की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास -72/36, कैंसिल करोगे डिवाइड करोगे आपके पास -2 आएगा। तो एक पॉइंट आया है आपके पास, क्या आया है वो पॉइंट -2। तो ये जो पॉइंट है हमें पता करना है कि ये लोकल मैक्सिमा का है या फिर लोकल मिनिमा का है। सो यहाँ पे इजीली मैं क्या करती हूँ, इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ सेकंड डेरिवेटिव की हेल्प के साथ। तो मुझे सेकंड डेरिवेटिव लगाना बहुत इजी लगता है और मैं यही आपको कहूँगी कि मोस्ट प्रेफरेबली आप यही सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करें। तो जहाँ पर आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अगर फेल हो भी जाता है तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है कि आपको कैसे परफॉर्म करना है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। सो डोंट वरी, आप फोकस करें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को लगाने पर ही मैक्सिमम क्वेश्चंस पे, ठीक है। सो यहाँ पर देखो आपके पास ये फंक्शन था, तो ये है वैल्यू आपके मेन पी डैश ऑफ एक्स, इसको मैं डिफ्रेंशिएट करने जा रही हूँ। तो अगेन 0, सो आपके पास वैल्यू क्या आई -36, तो माइनस में आ रही है, दैट मीन्स लेस देन 0। ये साइन किसका है, ऑब्वियसली मैक्सिमा का साइन है। सो यहाँ पे अगर आप लोकल नहीं भी लिखेंगे, मैक्सिमा लिखेंगे तब भी चलेगा, क्लियर कट ना आपको यहीं से पता चल जाएगा कि ये मैक्सिमा का ही वैल्यू है, ठीक है। तो अब पॉइंट आपका क्या है ये, तो ये पॉइंट की वैल्यू पता चल चुका है कि ये पॉइंट मैक्सिमा का ही है, मैक्सिमम प्रॉफिट ये पॉइंट आपको देगा। कब वैल्यू पता चलेगी, जब आप ये पॉइंट यहाँ पर पुट कर दोगे। तो P के अंदर -2 में जैसे ही डालूंगी तो मेरे पास वैल्यू जो भी आएगी वो होगा मैक्सिमम प्रॉफिट, एंड इसको कैलकुलेट करोगे तो 113 आपके पास आंसर आएगा। सो आई होप आपको क्लियर हो गया हो। सो नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे इसी एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।